आज हम बात करेंगे आईएमएफ और ये कब बना था। आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड 1994 में 44 ममालिक की शराकत के साथ बना था और इसका जो मकसद था वो ये था कि दुनिया के अंदर क्रेडिट को और इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन को आसान बनाया जा सके। स्टार्ट में आईएमएफ के पास 44 मेंबर्स थे जिसमें ज़्यादा यूरोपियन ममालिक थे, लेकिन अभी आईएमएफ के पास 190 ममालिक हैं उसके बोर्ड के अंदर, और 150 ममालिक उसके डायरेक्ट उसकी बोर्ड के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं। 150 ममालिक के मेम्बरान्स उधर के इकोनॉमिस्ट आईएमएफ के टोटल बोर्ड को रिप्रेजेंट करते हैं, और ये बहुत ही इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड बोर्ड है आईएमएफ का। इसका मतलब ये है कि हर बड़े मुल्क से जो आईएमएफ का मेंबर है, 150 ममालिक में से हर मुल्क में से एक इकोनॉमिस्ट अपनी कंट्री को आईएमएफ के अंदर रिप्रेजेंट कर रहा होता है हर वक्त। और इसका जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, जो हेड होता है इसका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, इसका चूज़ करते हैं। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो होते हैं वो डिफरेंट ममालिक से होते हैं। ये इनकी जो रेशियो है वो इस तरह डिस्ट्रीब्यूट की जाती है कि सबसे ज़्यादा शेयर किस ममालिक का है आईएमएफ के अंदर, और फिर उसके हिसाब से इसकी रेशियो डिसाइड की जाती है कि कौन से मुल्क का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इस बोर्ड पे बैठेगा। और फिर वो डिसाइड करते हैं कि जो सबसे बेस्ट या सबसे काबिल जो बोर्ड मेंबर है उसको वो फिर चीफ अपना आईएमएफ का या डायरेक्टर उसका लगा देते हैं। आईएमएफ में सबसे ज़्यादा जो शेयर है वो इस वक्त अमेरिका का है और उसके 16.5% वोटिंग राइट्स हैं। फिर जापान है जिसका 6% है, और चाइना का भी 6% है, और जर्मनी है 5.6 पे, और उसके बाद फिर बहुत सारे यूरोपियन ममालिक लाइक इंग्लैंड, स्वीडन वगैरह हैं जिनका थोड़ा थोड़ा वोटिंग राइट्स हैं। और ये वोटिंग राइट्स यूज़ होते हैं जब कोई भी बड़ा डिसीजन लेना हो, चीफ आपने सेलेक्ट करना हो, या किसी कंट्री को लोन देना हो, या जो भी डिसीजन जो इम्पोर्टेंट होता है इकनॉमिक के हिसाब से, ये फिर बोर्ड उस हिसाब से अपनी वोटिंग करते हैं। विच मीन्स कि अमेरिका का इन्फ्लुएंस इस पूरे आईएमएफ की बोर्ड में सबसे ज़्यादा है। आसान लफ्ज़ों में आईएमएफ बिल्कुल ऐसे ही काम करता है जैसे एक आम बैंक काम करता है, और आईएमएफ जो लोन देता है उसके ऊपर इंटरेस्ट भी चार्ज करता है। लेकिन जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ होती हैं, जो जो बहुत पुअर कंट्रीज़ होती हैं, उनको आईएमएफ जो लोन देता है उसमें इंटरेस्ट चार्ज नहीं करता। लेकिन जो सही होती हैं, इकोनॉमिकली स्टेबल कंट्रीज़ होती हैं, उनको आईएमएफ इंटरेस्ट चार्ज करता है। और तकरीबन 1 से लेके 1%, 2% ये कंपनी की इकोनॉमिक कंडीशन के अकॉर्डिंग डिसाइड करता है कि उसको कितना इंटरेस्ट चार्ज किया जाए। पाकिस्तान और आईएमएफ का जो साथ है वो बहुत ज़्यादा पुराना है। पाकिस्तान 1970 से आईएमएफ से लोन ले रहा है, और पाकिस्तान 2 से 3 प्रोग्राम इनके कंप्लीट भी कर चुका है। लास्ट जो हमने प्रोग्राम कंप्लीट किया था वो 2016 में इसहाक डार जो फाइनेंस मिनिस्टर था उसने कंप्लीट किया था। उसके बाद फिर हमने आईएमएफ के पास गए थे हम 2019 में, जब असद उमर फाइनेंस मिनिस्टर था, और हमने $7 बिलियन के बेल आउट पैकेज के लिए आईएमएफ को अप्रोच किया था। उसमें से $1.1 बिलियन अभी तक हमें मिल चुका है, और बाकी $6 बिलियन हमें चाहिए। और इस वक्त 2023 में हमें ये $6 बिलियन बहुत ही ज़्यादा शिद्दत से चाहिए, क्योंकि हमारी इकॉनमी बहुत ज़्यादा इस वक्त मसले में फंस गई है और हमें इस लोन की शदीद किस्म की ज़रूरत है। तो $6 बिलियन अभी आईएमएफ का रहता है, और हमारा जो करंट लोन है आईएमएफ की तरफ वो सिर्फ है $1.1 बिलियन का। आईएमएफ देगा तो हम $7 बिलियन के मकरूज़ हो जाएंगे आईएमएफ के। आईएमएफ का जो एग्रीमेंट हमारे साथ होना था अभी वो उसमें फिर डेडलॉक आ गया, जिसकी वजह से अभी हमें वो फौरी किस्त हमें नहीं मिल सकती। लेकिन हमें एटलीस्ट 3 वीक्स के अंदर अंदर वो पैसे लाजमी चाहिए होंगे, क्योंकि उसके बाद हमारे पास, क्योंकि रिज़र्व्स अभी हमारे सिर्फ $3 बिलियन पे रह गए हैं, तो उससे पहले पहले हमें ये पैसे चाहिए होंगे। हम ज़्यादा से ज़्यादा 2 वीक्स का डिले हम बर्दाश्त कर सकते हैं, इससे ज़्यादा वीक का डिले हम बर्दाश्त भी नहीं कर सकते। आईएमएफ के बोर्ड पे कोई ना कोई पाकिस्तानी भी होगा, कोई पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट लाजमी होगा, जैसे रज़ा बाकिर भी थे पहले, और अभी भी कोई होगा जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। लेकिन मेरे ख्याल से जब आप किसी कंट्री के साथ डील कर रहे होते हो तो उस बोर्ड के जो बोर्ड डील कर रहा होता है उस बोर्ड में उस कंट्री का नुमाइंदा शामिल नहीं किया जाता, ताकि न्यूट्रलिटी को मेंटेन रखा जा सके। फ़िलहाल पाकिस्तान को आईएमएफ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अभी हमारी इकॉनमी, उसके अलावा और कहीं हमारे पास कोई चारा नहीं है कि हम कोई सोल्यूशन लें। या तो हम डिफ़ॉल्ट कर जाएं, डिफ़ॉल्ट करने के ज़्यादा नुकसान होंगे अनलेस कि हम आईएमएफ के ही पाँव पकड़ के उसको हम लोन देने पे राज़ी कर लें, और उसके बाद फिर हम अपनी इकॉनमी के अंदर रिफॉर्म्स करके उसको एटलीस्ट हम इस लोन वाले चक्कर से निकालें, और अपने ख़र्चे एटलीस्ट मेंटेन करके इकॉनमी को ज़रा स्टेबल करें, और फिर हम उसके बाद ग्रोथ की तरफ जाएं।
तो अभी तो अगले 2 वीक्स में हमें देखना है कि पाकिस्तान कैसे और आईएमएफ कैसे रिस्पॉन्ड करता है सारी जो इन्होंने रिस्ट्रिक्शंस और जो टैक्सेस लगाने हैं गवर्नमेंट ने। तो आगे 2 वीक्स बहुत इंपॉर्टेंट है।